ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है मारुति में। कविता जी से जुड़ेंगे। कविता जी, आपका पहला ट्रेड, अब निफ्टी आपको 60 अंक ऊपर सेटल होता हुआ देख रहा है, 14,370, और बैंक निफ्टी का रुझान बहुत ही बढ़िया, 320 अंक ऊपर, 31,120, सारे के सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स चेकते हुए। शैल जी, मेरा जो टॉप कन्विक्शन है वो है हिंडाल्को। मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग में इसमें एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है। फिलहाल 345 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉप लॉस 337 का मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक इज पोटेंशियल कि ये शॉर्ट कवरिंग में आज 353 355 के लेवल्स आपको दिखाए, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड इट इज अ शॉर्ट कवरिंग मूव। हिंडाल्को पर आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है, और कविता जी की राय शुभम जी से जुड़ती हुई, वो भी आपको मेटल स्पेस पर लॉन्ग कॉल्स दिखा रहे हैं, गिरावट को खरीदते हुए दिख रहे हैं हिंडाल्को पर। कविता जी जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपने कोई बढ़िया ट्रेड पकड़ा हो तो? जी देखिए, मेटल्स तो है ही, और मेटल्स के साथ में यहाँ पे सीमेंट काउंटर पे वापस फोकस आ रहा है। और सीमेंट में आप देखोगे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो मेटल तो पहला पिक रहेगा ही। जहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे प्रेफर्ड पिक लग रहा है, क्योंकि काउंटर में 3 दिन के नैरो रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बनेगा, तो इस काउंटर में लगभग आपको 603 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहिए, और 630-35 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा आप सीमेंट में देखेंगे तो हमारा मानना है कि रामको सीमेंट में यहाँ पे मोमेंटम है, काउंटर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो रामको सीमेंट पे खरीदारी की इस मार्केट में सलाह बन सकती है। 1050 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 1111 के टारगेट हासिल होने चाहिए। चलिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रामको सीमेंट में आता हुआ दिख सकता है। डायरेक्टर साहब, जरा दिखाइए निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, यहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है, और एक काउंटर लाइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहां पर आपको दिन का बहुत ही बढ़िया फिलहाल मूवमेंट है, 24 रुपए 90 पैसे। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से ही। चंदन जी, बहुत ही बढ़िया ग्रीन हरी कैंडल, और चर्चा यहां पर अक्सर होती है इस काउंटर को प्राइवेटाइज करने की सरकार द्वारा। 25 रुपए का प्राइस है, बताइए क्या कीजिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर? बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले जो एक बड़ा स्विंग हुआ था, वो पूरे प्राइस सेटअप को कमांड कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स की गिरफ्त में यह काउंटर है। 3 दिन पहले आप देखोगे लगभग 21 से लेके 25 रुपए तक का मूवमेंट हुआ। कल डिप में भी इसने 22-30 के हायर लोज बनाए, और आज भी 22-85 के हायर लो बना के रिसेंट के कंसोलिडेशन को सरपास कर रहा है। काउंटर में काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है, वीकली सेटअप काफी पॉजिटिव है, तो 27.5 तो इमीडिएट बेसिस पे इस काउंटर में लग रहे हैं। आप देखोगे मल्टीपल टाइम फ्रेम में तो एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है, तो 27.5 और 29 रुपए के टारगेट के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे 23-75 के स्टॉप लॉस ये ट्रेड करना चाहिए। ये आपके सामने ब्रेकआउट फिलहाल स्क्रीन पर होता हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जो आपने परसों का हाईएस्ट लेवल था वो फिलहाल स्क्रीन पर निकलता हुआ दिख रहा है। जो लेवल था वो था 25 रुपए 40 पैसे। आपके सामने स्क्रीन पर अब दहकता हुआ दिखेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 25 रुपए 70 पैसे पर। हमारे मित्र आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़ चुके हैं, वो एक और रणनीति बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर सेट करेंगे। आशीष जी, आपकी राय? गुड मॉर्निंग शैल जी। बिल्कुल, मैं अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट देख रहा था, और ये तो बहुत जबरदस्त एक ब्रेकआउट हम देख रहे हैं डेली वीकली सभी टाइम फ्रेम पर देखने को नजर आ रहा है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लास्ट 3 दिनों में जब बाजार में थोड़ी एक नर्वसनेस थी, उसके बावजूद इस स्टॉक में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, तो ये मुझे लगता है ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। और मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना है, जिसके लक्ष्य बनते 30 रुपए के, तो मैं समझता हूँ 30 रुपए तक की अपसाइड आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 24 रुपए 80 पैसे का, जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बना है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1.25 रुपए के रिस्क के सामने मैं समझता हूँ 4 से 5 रुपए की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये आपकी अगर आप देखें कॉल रहेगी 2610 पे, करीब 14% ऊपर ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर साहब जरा प्लीज बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करता हूँ, मैंने वो 31,700 की कॉल का जिक्र किया था, 153 का भाव 170 हो गया था अभी। एज ए ट्रेडर किस चीज़ पर नजर रखनी है आपको? कल 31,000 पे कॉल राइटर था, अगले 5, 7, 10, 20, 25 मिनटों में आपको नजर रखनी है कि अगर ये 31,200 के ऊपर ट्रेवल करे तो ठीक है, इंट्राडे ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को लिक्विडेट भी कर सकते हैं आप। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक डे हाई पर है, आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर है, तो होमवर्क बैंक निफ्टी ठीक ठाक कर रहा है। अब आइए कुछ आप एफएमसीजी स्टॉक्स पे, लेट्स ब्रिंग मैरिको। मैरिको ट्रेवल करता हुआ अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के बेहद नजदीक टेंडेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ।
मानस, मैरिको को कैसे अप्रोच करेंगे आप? 414 आज से 4-5 रोज पहले हमने क्लोजिंग में डिस्कस किया था इसको, अगले दिन प्रकाश जी की कॉल भी थी। आपका टेक मैरिको पे, कोलगेट पाल्मोलिव एट डे हाई, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस ट्रेड को? देखिए, मैरिको की अगर बात करिए तो मैं समझता हूँ कि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स करीब 380 रुपए से देखने को मिल रहे हैं। 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, बट लोअर लेवल पे देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 400 रुपए के आसपास है, वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसी लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो फिलहाल तो मैरिको में खरीदारी करने की राय रहेगी। 406 का स्टॉप लॉस रखिए और 435 के टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये रणनीति मैरिकोमर आपको आती हुई दिख रही है। जुड़ेंगे अपने मित्र शुभम अग्रवाल साहब से। शुभम जी, कुछ स्क्रीन पर आपको दहकता हुआ दिखे तो वो शेयर कीजिए। शैलेंद्र जी, एक बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, और पूरे एफएमसीजी पैक में अच्छी खरीदारी है और बहुत सारे स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं। सिमिलर मूव डाबर में देखने को मिल रहा है जहां पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 580 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं जो लगभग 6.5 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5 रुपये पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 10 से 12 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो एफएमसीजी एक सेफर बेट है और सुबह से ही हम आज उस पर बुलिश है, और जो अगला पिक रहेगा स्पेस में से वो रहेगा डाबर। डाबर आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से दहकता हुआ दिख रहा है, और डाबर को अगर देखें तो ऑल टाइम हाई आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। वो 3 दिन पहले लगा था, वो था 566। अगर आपको ये टूटता हुआ दिखता है तो आप देखिए यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम और मजबूत होगा। अपने मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष चतुर्मोता साहब। आशीष जी, आपने कोई स्टॉक पकड़ा? बिल्कुल शैल जी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफेंसिव बेट में मैं जाऊंगा और यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू मुझे लगता है एक अच्छा बेस बनाकर यहाँ पर एक रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू पे एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 440 का, और मैं समझता हूँ 475 की जगह आपको आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिलेगी। और शैल जी, एक स्टॉक मैं और देना चाहूंगा, वो बस सीमेंट बास्केट से, जहां मुझे लगता है रैमको सीमेंट पे एक अच्छी आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। क्लियरली ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी काफी अच्छा है। 1070 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1055 का, और 1100 रुपए के लक्ष्य आपको इंट्राडे या कल तक आते हुए रैमको सीमेंट में देखने को नजर आ सकते हैं। रामको सीमेंट्स में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। एक बार जरा प्लीज आप लेके आइए टाटा कंज्यूमर, एक और इसी बास्केट से, एफएमसीजी बास्केट में अगर आप देखें स्टॉक जो कि अच्छा करता हुआ और डे हाई की रेंज में आके ट्रेवल करता हुआ 668। कविता, टाटा कंज्यूमर को आप कैसे अप्रोच करेंगी? 670 कल की कैंडल के अब हाईएस्ट क्लस्टर के पास आके ट्रेवल करता हुआ, आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे? एग्जैक्टली वीरेंद्र जी, मैं टाटा कंज्यूमर को ही नोटिस करूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, और मूवमेंट भी काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में फिलहाल 669 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अपसाइड पहला रेजिस्टेंस 673 का होगा, जैसे ही इसे क्रॉस करता है अपसाइड इज ओपन अप टू 685 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। फिर इस जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए काउंटर पे, दैट शुड बी 660, और काउंटर डेली चार्ट पर भी काफी अच्छा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद, एक हाई के ब्रेकआउट्स के बाद हमें गिरावट भी मिली है। स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर 685 टारगेट एंड 671 स्टॉप लॉस। चलिए, आपको कुछ स्टॉक प्राइसेस में मार्क करता हूं। प्रदीप जी की टीम में था ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, दिन का उच्चतम लेवल 264 रुपये। यहाँ पर आपने एक जाने माने फॉरेन फंड को स्टेक लेते हुए देखा है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको 264 रुपये पर आता हुआ दिखेगा। कल का अगर आप वॉल्यूम बार देखें तो लगभग यहाँ पर 1,90,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे, माफ़ कीजिए 19 लाख शेयर ट्रेड हुए थे, जो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम में फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। देखिए नीरज जी, माफ़ कीजिए प्रदीप जी की टीम में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस दूसरे पायदान पे है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में भी आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम रिवर्स साइड पर आता हुआ दिख रहा है, तेज़ी की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ। ये आपके सामने कुछ ट्रेड्स हैं जो प्रदीप जी की टीम से बहुत बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब, और उनका एक पसंदीदा काउंटर हमेशा रहा है विनती ऑर्गेनिक्स, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1630। बिल्कुल शैल जी, देखिए स्टॉक की स्ट्रेंथ इसी चीज से समझ आती है। कल जब बाजार में इतना पैनिक था तब विनती ने अपने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी, यानी अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर क्लोज कल विनती का देखने को मिला था, और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग
वॉल्यूम्स के साथ कल करीब 4 लाख शेयर के ऊपर स्टॉक ने ट्रेडिंग की। मुझे लगता है ये सेटअप काफी पॉजिटिव है और अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट मूव आएगा वो 1750 तक आता हुआ आपको विनती ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर पे लगाना चाहिए 1595 का और उसके सामने मुझे लगता है 1750 तक की अपसाइड विनती ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ऐड करूंगा, आपने स्पेशलिटी केमिकल की बात की तो एसआरएफ भी अपने ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है शैल जी, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। 6100 के स्टॉप के सामने जैसे हमने पहले कहा 6500 6600 के टारगेट एसआरएफ में भी देखने को नजर आ जाएंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं मानस जायसवाल साहब, ये पिक आपका था। विनती ऑर्गेनिक्स की चर्चा हो रही है, बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जरा चार्ट चेक विनती पे कर दीजिए और फिर कमान संभालेंगे वीरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी। देखिए पैटर्न तो बिल्कुल पॉजिटिव है और जो पूरा सेक्टर है वो फ्लेवर में है, तो आप बिल्कुल उम्मीद करिए कि यहाँ पर 1700-1720 तक के स्तर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप टारगेट थोड़ा सा बढ़ाइए, 1750 की टारगेट सेट करिए और 1600 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, 1600 रुपए तक की 56 की रेंज में डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल अब लेके आइए आप ऑप्शन ट्रेड्स। हमने पहला ट्रेड पिक किया था हीरो मोटर कॉर्प की, सॉरी HUL की कॉल पिक की थी एग्जैक्टली 43 पर 2500 की, वो हो गई है अब 49 रुपए की डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। मैरिको, HUL, नेस्ले, सारे के सारे स्टॉक्स जो है डे हाई पर हैं, ये आ गई है 49 पे। और कुछ ऑप्शंस को पिक करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये स्पेकुलेटिव होगा लेकिन प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं एक बार एक और स्टॉक को, जैसे कि HUL में प्रीएम्प्ट किया था 757 पे टाटा केमिकल ट्रेड करता हुआ। आशीष चतुर्मोता जी, बैंक निफ्टी तो नहीं चला, आई मीन 31,200 जो लेवल था वो अब तक पार नहीं किया और बैंक निफ्टी फिर सिंक होता हुआ, तो 31,200 पर जो था वो ब्रेकआउट का केस नहीं बना बैंक निफ्टी का। अब आते हैं टाटा केमिकल्स पे। ये अब 20 डेमा को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ 759 रुपए 90 पैसे फ्यूचर्स नहीं स्पॉट। इसकी एक बार जरा 780 की कॉल लेके आइए। आपको अगर पुल बैक खेलना हो तो टाटा केमिकल्स को आप कहां प्लेस करेंगे? मैं कल की पूरी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को देख रहा हूं, उसको वॉलेट नहीं किया। 780 की कॉल फॉर पुल बैक, सिर्फ कल के लो को एक स्टॉप लॉस मानते हुए कैसे अप्रोच करेंगे 2190 पे ट्रेड करती हुई? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए अपने ऑल टाइम हाई टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं टाटा केमिकल, और कल और परसों का जो 2 दिन का करेक्शन है उससे मात्र 4% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया। तो मुझे लगता है टाटा केमिकल का जो सेटअप है वो बहुत पॉजिटिव है और इस स्टॉक में जो पोटेंशियल अपसाइड बनेगी वो वापस अपने ऑल टाइम हाई की बनेगी, जो कि 820-830 की ट्रेजेक्टरी में बना है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ 780 कॉल ऑप्शन पे बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए। 22 रुपए पे इस समय ये ऑप्शन ट्रेड करिए, इस पे लॉन्ग लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 15 रुपए का, और यहाँ से मैं समझता हूँ जो मूव आएगा वो कम से कम 36 रुपए तक आता हुआ 780 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आएगा। तो इंटायर केमिकल पैक, तो चाहे टाटा केमिकल, एसआरएफ या विनती को देखें तो सेटअप इनके काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया आपने